नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पिछले 15 दिन और 2 हादसे। 9 दिसंबर को दौसा में आर्यन खुले बोरवेल में गिर गया था और 3 दिन तक बोरवेल में फंसे रहने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। और आज कोटपुतली में 3 साल की मासूम चेतना खुले बोरवेल में गिरी हुई है। दुआ की जा रही है कि सकुशल चेतना को वापस निकाला जाए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर राजस्थान में कितने मौत के कुएं खुले पड़े हैं? इतने हादसे हो चुके हैं तो सबक क्यों नहीं लिया जाता? सवाल सिस्टम और प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, जबकि नियम है कि कोई बोरवेल खुला नहीं रहेगा। फिर भी बोरवेल खुले पड़े रहते हैं और हादसे होते रहते हैं। आखिर इन हादसों का सिलसिला कब तक रुकेगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। जब फिर मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, जब वे नीचे गिर गई गड्ढे में। बेहद खास मुद्दा है, उस पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है सुरेश गर्ग जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है सुरेश जी आपका। हमारे साथ नितिन सारस्वत जी चर्चा में शामिल है, कांग्रेस प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है योगेंद्र जोशी जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ है राजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, कमांडेंट है एसडीआरएफ से। आपका भी बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। बेहद खास मुद्दा, राजेंद्र जी आपसे ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, मिशन होते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम जब एसडीआरएफ एनडीआरएफ, सबसे पहले उन्हें याद किया जाता है। सवाल इस पर तो है कि बोरवेल के हादसे आखिर कब थमेंगे, लेकिन समझना आपसे भी चाहेंगे कि नियम भी इसमें होते हैं, बहुत कुछ होता है। किस तरह की मुश्किलें आप लोगों के लिए भी होती है, और एक हादसे से क्या वाकई में प्रशासन या कोई दूसरा सबक नहीं लेता? यही वजह है कि दोबारा ऐसे हादसे होते हैं। राजेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन हादसों के बावजूद भी जो हमें सबक लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। इसमें जो सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इस हादसे का शिकार जो लापरवाही बरतता है उसी के परिवारजन होते हैं, उन्हीं के छोटे बच्चे जिन्होंने लापरवाही की वजह से बोरवेल खुला छोड़ दिया या उसमें कोई लापरवाही बरती, उसी के परिवारजन के साथ ये हादसा होता है। और लगातार इस संबंध में एसडीआरएफ द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को समझाइश की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी इस तरह के बोरवेल खुले रहते हैं और इस तरह की घटनाएं फिर भी सामने आ रही है। बिल्कुल राजेंद्र जी, मुश्किलें कैसी होती हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं? क्योंकि हर मामला अलग होता है, अलग अलग टेक्निक। कैसे उस वक्त आप लोग सोचते हैं कि किस टेक्निक का इस्तेमाल करें, कैसे जल्द से निकालें? क्योंकि ऐसा नहीं कामयाबी नहीं मिलती। कई बार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, कई बार देरी के चलते भी बच्चों की सांसें थम जाती हैं। इस तरह की प्रत्येक घटना में जो मॉडस ऑपरेंडी होती है, जो हमारी कार्य करने की प्रणाली होती है, वो इस पर निर्भर करती है कि बच्चा जो बोरवेल में गया है वो किस स्थिति में है। वो बिल्कुल सीधा गया है, कितनी डेप्थ पे है, किस परिस्थिति में है, कॉन्शियस है या नहीं है, और उसको कोई ऐसा सपोर्ट देके, अगर वो थोड़ी 4-5 साल की एज ग्रुप का है तो वो कोई कम्युनिकेशन के मार्फत हम जो निर्देश दे रहे हैं उसकी पालना करते हुए सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसी को देखते हुए प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार हर एक बार अलग रणनीति, स्ट्रेटेजी बनाते हुए कार्रवाई की जाती है। जी सुरेश गर्ग जी, इस तरह के हादसों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या माने कि प्रशासन, सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है? देखिए श्वेता जी, क्योंकि राजस्थान फेमस होता जा रहा है बोरवेल में बच्चों के गिरने के हादसों को लेकर। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से ये आज घटना जो हुई है बिल्कुल तकलीफदायक है कि एक बच्ची बोरवेल के अंदर गिर जाती है। अब आप ये देखिए कि एक दिन पहले उसके पाइप निकाले जाते हैं, पाइप निकालने के बाद में उस बोरवेल को बंद नहीं किया जाता है। देखिए मकान के अंदर, उसी प्रेमिसेस के अंदर ही होता है, तो ये घटना दुखदाई है। अब तक पिछले साल भर के अंदर देखें तो 6 घटनाएं हुई है। 6 घटना में से 2 घटना के अंदर बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। सरकार चिंतित है, सरकार समय पे अपनी कार्रवाई करती है। आज भी देखिए कि 1:50 पे ये घटना घटित हुई है, 2:15 पे पुलिस वहां पे पहुंच चुकी है। इसके बाद में एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है और अपना काम कर रही है। तो सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। लेकिन 4 घंटे लग गए ना, रेस्क्यू शुरू होने में भी तो 4 घंटे लग गए।
मैं श्वेता जी मैं बता रहा हूँ ना, 1:50 की घटना है और 2:15 पे तो वहां पे पुलिस का अधिकारी पहुंच गया और वहां पे कार्रवाई चालू कर दी थी। इसके बाद में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को सूचना दी, एसडीआरएफ भी पहुंच गई थी वहां पे 3:30 बजे के लगभग। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार है, हर चीज में संवेदनशील है, जैसे ही पता लगता है तुरंत। लेकिन जनता को भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। जन चेतना क्या है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये जन चेतना का है कि इस तरह के ट्यूबवेल खुले में नहीं रखना चाहिए, उनको तुरंत जब वो ट्यूबवेल खराब हो जाता है या आप उसको कह बंद रहे कर हैं कि देना हादसे चाहिए। होते हैं, लेकिन सरकार सजग है, तुरंत टीम पहुंच जाती है, लेकिन हमारा सवाल तो ये कि हादसे हो ही क्यों, ये ना हो, इन्हें रोकने के लिए क्या कवायद की जा रही है? बिल्कुल सही बात है श्वेता जी, हादसे नहीं है? होने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हादसे नहीं होने चाहिए। कोशिश यही है कि हादसे नहीं होए। अब आप 2 दिन पहले अगर प्लास्टिक का पाइप निकाल के उसको उसी टाइम पे अगर बंद कर दिया जाता तो ये हादसा नहीं होता। उनका कहना है कि आज निकाला गया सुबह 12 साढ़े 12 बजे, उसके बाद इससे जेसीबी पहुंची थी, वो निकाल नहीं था, लेकिन उससे पहले बच्ची गिर गई। ये उनकी तरफ से कहा गया। खैर, ये जो भी हो, अब वजह कुछ भी बताई जाए, लेकिन बच्ची गिरी है, दुआएं जारी हैं कि सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। नितिन सारस्वत, नितिन जी देखिए, ये होता क्या है कि जब कोई मुद्दा आता है तो एक दूसरे पर सरकार और इस पर, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि हर सरकार, हर किसी के कार्यकाल में ये हादसे होते रहते हैं। सवाल हमारा इसलिए कि इस पर विराम लगे तो कैसे लगे, जिम्मेदार इसके लिए कौन है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि 15 दिन में जिस तरीके की दूसरी घटना हुई है, अभी वो यादें धुंधली भी नहीं हुई थी, किस तरीके से पिता बैठा हुआ था वहाँ पे बोतल लेके, और जो घटना घटी, और उसके बाद में 15 दिन में आज जिस तरीके से परिवार वालों का हाल है, सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बच्ची को सकुशल बचाया जा सके। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को मैं बधाई देता हूँ कि वो हमेशा जब भी कहीं भी घटना होती है वो काम करती है। लेकिन अब इस चीज़ को जो आप जिस पे डिस्कशन कर रही है, मैं सबसे पहले ये हमेशा हर जब कोई घटना होती है उसके पहले अगर हम कोई सवाल खड़ा करें प्रशासन पे, सिस्टम पे, तो सबसे पहले उन सवालों को धुंधला इस बात पे कर दिया जाता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी के जान बचाने की, हमारे बच्चों को बचाने के लिए अगर कोई भी चीज, अगर उसमें राजनीति सहयोग कर रही है, अगर वो सवाल कर रही है, अगर जिम्मेदारों को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती है। अगर जायज सवाल होते तो उन बच्चों के लिए जिनकी जानें जा रही है, जो आगे जा सकती है, उनको बचाने के लिए अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो किसी भी हिसाब से गलत नहीं हो सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो घटना हुई, आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, एक रिएक्टिव अप्रोच होती है। आप प्रोएक्टिव अप्रोच में अभी 12 दिन पहले आपके सामने एक घटना हुई, जिसके बाद में तमाम कलेक्टर हो गए, प्रशासन हो गए, ऊपर तक बयान आए कि जितने भी गड्ढे हैं उनको भर दिया जाएगा, जो जिम्मेदार है उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तमाम तरीके के सुझाव दिए गए कि भाई जो ये खर्चा होता है उनके ऊपर खर्चा लादा जाए, उनको जिम्मेदार ठहराया जाए, उनके ऊपर FIR किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए। अभी 12 दिन पहले जो घटना हुई है उस पर कोई कार्यवाही, मैं अभी तक जानकारी उपलब्ध करके आ रहा हूं, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। नितिन, आप 12 दिन की बात कर रहे हैं, 12 दिन की बात कर रहे हैं आप, लेकिन घटना होने के 2 दिन में ही सब कोई भूल जाते हैं और फिर जागते हैं जब अगला हादसा होता है। इसीलिए तो 12वें दिन में ये घटना हो जा रही है। अगर जो ऑर्डर उस समय बड़ी बड़ी बातें हुई कि सबको ढक दिया जाएगा और ये सब चीजें हो जाएंगी, अगर ऐसा होता तो आज ये घटना नहीं होती। दूसरी बात आपने कहा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मौजूद है कि अगर कोई इस तरीके का गड्ढा खोदा जाएगा, प्रशासन को सूचना दी जाएगी, 15 दिन पहले परमिशन दी जाएगी, वहां बोर्ड लगाया जाएगा, वहां पे उन्हीं के प्रशासन के सामने गड्ढा खोदा जाएगा, उसको ढका जाएगा, चैम्बर बनाया जाएगा, तमाम गाइडलाइन मौजूद है। कोई गाइडलाइन का पालन नहीं होता। और दूसरी बात मैं रिएक्टिव अप्रोच की बात कर रहा हूं। आज जयपुर के करीब 2 बच्चों को तो बचा लिया था, इस तरीके की बात है, टाइम पे तो ये घटना बचा नहीं पाए आप लोग, राजनीति कर रहे हो आप यहाँ से, आपके टाइम पे तो मुख्यमंत्री साहब नहीं है, क्या किया था? मुख्यमंत्री जी के गाड़ी हमारे यहाँ पे आप बताइए, 20 सितंबर और 25 मई की घटना है, दोनों बच्चे बचे। तो भैया ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति मत करिए इसके अंदर। सुरेश गर्ग जी चर्चा कायदे से कर रहे हैं, सुनिए नितिन सारस्वत जी, अगर मुद्दे पे बात हो रही है, मुद्दे पे मैंने आपको पूरा वक्त दिया, पहले दूसरे केस को नहीं, आप अगला सवाल आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। सुरेश गर्ग जी की घटना, उसके अंदर ये उपलब्धि वाली बात नहीं है सुरेश जी, ये उपलब्धि वाली बात नहीं है, आपकी उपलब्धि नहीं है, आप उपलब्धि के तौर पर मत गिनिए इसको, बच्चों की जान दी गई है। देखिए संवेदनशील मुद्दा है और मैं चाहूंगी कि संवेदना रखिए आप लोग और चर्चा करिए, रास्ता निकालने की कोशिश करिए, राजनीति मत करिए प्लीज। योगेंद्र जोशी जी, राजनीतिक तौर पर तो जवाब और ये होता रहेगा क्योंकि सब एक दूसरे पर
मरते रहते हैं कि आखिर आपने क्या बेहतर किया या हमने क्या बेहतर किया। मुद्दा ये इतना अहम है और मैं आपसे समझना चाहूंगी योगेंद्र जोशी जी, ये राजस्थान के लिए कहते हैं कि एक टाइटल मिलता जा रहा है कि बोरवेल में बच्चे गिरते हैं, कहां? राजस्थान में। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बच्चों को बचाने का जो रेशियो वो कम है, कोशिशें लगातार जाती है, ये नहीं कह रहे कि हम कोशिशों पर सवाल लें, लेकिन ये गड्ढे जिनके लिए नियम कानून है, क्या आप मानते हैं कि वो पर्याप्त है या उसकी पालना नहीं होती, या जो पालना नहीं करते उन पर एक्शन नहीं होता, इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए इतनी लापरवाही हो रही है? श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस बनाई थी उनकी एक भी पालना नहीं होती, नंबर 1। दूसरा ये है कि पहले कलेक्टर से, पंचायत से, इनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। आजकल अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। बोरवेल वाला आता है, बोरवेल अपने मशीन से लगाया, खोद के चला जाता है। अगर पाइप डालने होते हैं तो डाल देते हैं, निकालने होते हैं तो निकाल देते हैं। इन्होंने भी यही किया। उसमें से बोरवेल कंपनी वाले को बुलाया, पाइपों को बाहर निकलवाया और वो चले गए। और ये गाँव वाले कह रहे साहब हमने गमला रख दिया और वो रख दिया। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जिम्मेदारी निश्चित नहीं होगी, इसके संबंध में धारा 105 बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही करके इस तरह की स्थिति पैदा करता है कि किसी की मृत्यु हो सकती है, तो उसके खिलाफ धारा 105 BNS में मुकदमा दर्ज करिए। अब क्या करते हैं ये कि जिसके परिवार वाले या आसपास का कोई बच्चा उसमें गिर जाता है, तो नेचुरल है, संवेदनाएं ऐसी रहती कि उसके खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज करें। तो मुकदमा दर्ज नहीं होता, लेकिन होना क्या चाहिए कि जो कंपनी खोद रही है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब उसकी जिम्मेदारी निश्चित करनी चाहिए। इनको एक्ट में प्रावधान करने चाहिए कि कंपनी वाला खोद के जाएगा तो उसको बिल्कुल पाइप से ढक के जाएगा, उस पे ढक्कन लगाएगा, उस पे नट बोल्ट लगाएगा, ये करने के बाद जाएगा। अगर ये इस प्रकार के नियम कानूनों की पालना ग्राम पंचायत में पटवारी की जगह कर दे, ये जो जलदाय विभाग है वो ये शहर के इलाकों में कर दे, नगर निगम कर ले, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आए। अगर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, ये इस वजह से आ रही है कि घर में खुदवाता है, गांव में खुदवाता है, खुदवा के वो अपने पाइप निकलवाता है और लापरवाही बरतता है। वो ये सोचता है यहाँ कौन आएगा, लेकिन बच्चे गिर जाते हैं। और दूसरा है रहा सवाल कि हमारी NDRF जितना प्रयास करती है वो करती है, लेकिन इनके पास भी ऐसे सूक्ष्म संसाधन नहीं है जो बच्चे को बारीकी से मॉनिटरिंग कर सकें कि उसको ऑक्सीजन कितनी चाहिए। अब आप बताइए, मान लीजिए ऑक्सीजन ऊपर से प्रोवाइड कर देते हैं, हम जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उस ऑक्सीजन कितनी चाहिए उस बच्चे को, हमको कितनी चाहिए, उसका भी पैरामीटर नापा जाता है। अब अंदर कितनी ऑक्सीजन गई है कौन देखता है, किसने नापी, क्या हुआ, बच्चा टेढ़ा है सीधा है। अब इन्होंने एक छतरी का प्रयोग किया था NDRF ने कि अगर उसके अंदर साइड में से कोई जगह हो तो छतरी अंदर डाली जाए और अंदर जाकर वो ऑटोमेटिक खुल जाती है, जिससे वो बच्चा नीचे नहीं जाता। लेकिन वो प्रयोग भी सफल नहीं हो पाया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जो बोरवेल कंपनियां हैं वो जो बोरवेल खुदवाता है वो उनको जिम्मेदारी निश्चित करते हुए पुलिस वालों को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जब तक आप मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे ये बीमारी मिटेगी ही नहीं। उसके अंदर जब तक दंड नहीं मिलेगा जब तक ये बीमारी मिटेगी ही नहीं। आप कब तक आप किसी घर के अंदर कैसे घुसते देखोगे कि उसने बोरवेल कराया है, वो ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है। लेकिन कंपनियां बोरवेल करती हैं, इनका रजिस्ट्रेशन होता है, इनको जवाबदेही होना पड़ेगा। ये अगर हम सरकार में कर देते हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार में ये निश्चित कर लें कि बोरवेल करने वाली कंपनियों को पाबंद किया जाए कि साल में आपने कहां बोरवेल किया, अभी कहां किया, हर महीने का बायोडेटा देके जाएं। क्योंकि आंकड़े लगातार बिल्कुल इस तरह की क्रिया जब तक नहीं होगी ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। हमारे साथ फूलचंद चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व उप नियंत्रक है नागरिक सुरक्षा जयपुर से। फूलचंद जी बहुत स्वागत है आपका। फूलचंद जी, मामले लगातार ऐसे आते हैं, पूरे राजस्थान से, कभी कहीं से बच्चे इसका शिकार होते हैं, लापरवाही किसी और की, उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। हमारा सवाल ये कि मौत के और कितने बोरवेल होंगे, कब इन्हें ढका जाएगा, कब इन्हें खत्म किया जाएगा, कब इन हादसों पर रोक लग सकेगी, क्या मुश्किल है इसमें? सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, बोरवेल जब भी कोई खेत में खोदता है जी, तो वो पटवारी के माध्यम से उसका करवाता है कि मैं यहाँ बोरवेल खोद रहा हूँ। पटवारी को मालूम है, पंचायत को मालूम है, और उसको खुद को भी उसको मालूम है कि बोरवेल अब जैसे ही उसमें क्या है वो फेलियर हो जाता है तो दूसरा बोरवेल खोद लेता है और उसके जो अंदर पाइप डला हुआ है उसमें 8 इंच, 10 इंच और 12 इंच का पाइप डालते हैं।
वो पाइप डालते हैं तो जहां बोरवेल खोदा जाता है वहीं पे चारों तरफ पानी भरा होने से धीरे धीरे पानी का रिसाव होकर के वो जो पाइप है उसके दोनों तरफ चारों तरफ बिल्कुल वो खोखला टाइप हो जाता है जी। और ये जब फेलियर हो जाता है तो इसको निकाल लेते हैं। अभी निकालने के बाद में वो गड्ढा इतना उबड़ खाबड़ हो जाता है कि उसको न तो कोई ढकते हैं। एक्चुअली तो बोरवेल होता है उस समय ही उसका प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। तो सबसे बड़ा 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और उसकी मंथली तहसील से रिपोर्ट आती है, तो कहीं न कहीं हमारा चूक ये है कि वो हमारा पंचायत है, पटवारी है, वो बिजली वाले हैं जो कनेक्शन देते हैं, वो बोरवेल मशीन जो जाती है, बोरवेल कंपनी है, ये सब के सब कहीं न कहीं इनको ऊपर पाबंदी लगेगी तभी जा करके ये सब हम लोग इनको जो बच्चों की लाइफ है वो बचा सकते हैं। क्योंकि गिरने के बाद में आपको मालूम है कि उस बोरवेल के अंदर रेस्क्यू करना बड़ा टिपिकल है। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आप बोरवेल पे आप देखेंगे कि बोरवेल का टिपिकल बहुत है। इतना आसान नहीं है कि आप कहीं मकान में गिरा हुआ है निकाल लिया मलबा हटा के, वो चीज नहीं है। तो कहने का ये है कि इसमें देखिए बिजली बोर्ड भी शामिल है, अब पुलिस भी शामिल है, प्रशासन का जो नीचे लेवल का तबका है पटवारी और तहसील स्तर का है, क्योंकि तहसील ही रिपोर्ट भेजता है हर महीने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऊपर तक जाती है कितनी बोरवेल खुदे हैं इस महीने में, कितने खुदने के बाद बंद हुए हैं, कितने को हमने बंद करवा दिया है। ये सब सूचना ऑथेंटिक होनी चाहिए। हमारा जो नीचे का जो लेकिन है, फूलचंद जी कोई इनमें से मॉनिटरिंग भी करता है क्या, या जो रिपोर्ट इनके पास गई या रिपोर्ट भेजी जाती है क्या जाके चेक किया जाता है? मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ। वो मॉनिटर करना जरूरी है। आप पेपर बैठे नहीं बनाए रिपोर्ट, ग्राउंड पे जाएं। हमारा पटवारी और हमारा ग्राम सेवक और पंचायत के जो नुमाइंदे हैं वहां पे पंच जिसके एरिया में हो रहा है वो भी तो जिम्मेदार है। वो वहां पे उसको देखें कि मेरे एरिया में ये बोरिंग हुआ था, भैया तू बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो पंचायत बंद करवाएगी। तो ये सब चीजें, और खास तौर से आपकी मशीन जैसे जोशी जी ने बताया, वो बोरवेल वाला मशीन वाला उसका रजिस्ट्रेशन आपने दे रखा है, वो बोरवेल वाला जाता है खोद जाता है और कब खोद करके कब गया कोई पता नहीं है, न तो पटवारी को पता है, न ग्राम सेवक को पता है, न तहसील में पता है, और कब वो उसके पाइप निकलवा लिए उस किसान ने। और ये सब चीजों का उसका होना चाहिए कि भैया तू आज डेली की रिपोर्ट दे, आज कहाँ खोदा है, वो उसका रजिस्ट्रेशन संबंधित पटवारी के पास करवाए। अगर वो बंद कर दिया है तो वो करवाए, साथ ही बिजली वाले अगर उसका कनेक्शन काट दिया है तो वो भी उसका इंटीमेशन प्रशासन। बिल्कुल। और फूलचंद जी होता ये कि इतनी दूर तक तो कोई जाता नहीं है, जिसने खुदवाया किसका बोरवेल था वहीं पर कार्रवाई हो, मामला दर्ज कराते तो ठीक, वरना मामला वही रफा दफा हो जाता है और इसलिए ये मामले लगातार होते हैं। श्वेता जी, इसी के लिए अभी जिला कलेक्टर जो जितेंद्र सोनी जी हैं, इन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है सक्षम जयपुर। इसमें हर एसडीएम स्तर पे एक प्रशिक्षण देकर के लोगों को इसीलिए अवेयर किया जा रहा है। वो धीरे धीरे अभी शुरू किया है और वो हम चाह रहे हैं कि उसको इनके जो प्रयास से लोगों को जागरूक किया जाए कि भैया ये बोरवेल जिसका गड्ढा खोद रहा है उसमें तेरे बच्चे गिरेंगे, बाहर वाला तो आएगा नहीं। तो ये जब तक और उसके जो गड्ढा बंद नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए पुलिस के। बिल्कुल, एक्शन होगा, कार्रवाई होगी तभी ये रुक सकता है, वरना ऐसे तो लोग भूल जाएंगे कि कब कौन से हादसे होते हैं। वापस रुक करूंगी मैं आपका फूलचंद जी। राजेंद्र जी, सबसे ज्यादा अहमियत हो जाती है जब इस तरह के मामले होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, कितनी जल्दी शुरू होता है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें पहुंच जाती है कैसे, लेकिन क्या वाकई में हमारे पास संसाधन पर्याप्त है जो जरूरत होती है, या कभी कई बार होता है कि बहुत मुश्किलें आती है और कहा जाता है संसाधन की कमी है, इस वजह से नहीं हम कर पाए वक्त पर? देखिए, जो संसाधनों की स्थिति है तो उसमें निरंतर हमें और संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है। आज जो हमारे पास संसाधन है वो संभाग स्तर पे है और जो घटनाएं होती है वो संभाग में किसी दूर दराज के ज़िले में भी हो सकती है। तो प्रयास ये है कि संसाधन जिला स्तर तक भी पहुंच जाए, क्योंकि अभी जो रिस्पांस टाइम है वो 2 से 3 घंटे तक है। तो अगर संसाधन और बढ़ जाएं, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये पर्याप्त संसाधन हो तो उसको रिस्पांस टाइम और कम किया जा सकता है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो अभी प्रारंभ करने में जो समय लग रहा है उसको और कम किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है आपने। सुरेश जी, अब देखिए सरकार क्या किसी पर सवाल जवाब नहीं है, सबका एक ही मत है जिसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष को एक साथ आना चाहिए कि हम इस तरह के मामलों को रोके कैसे, ऐसे हादसों को रोके कैसे, किस तरह से सरकार इसे गंभीरता से लेकर आगे काम करेगी या कितनी सख्ती दिखाएगी? एक आश्वस्त कीजिए यहाँ पर आप इस प्लेटफॉर्म पर, इस डिबेट पे। बिल्कुल निश्चित श्वेता जी, सरकार बिल्कुल संवेदनशील है
और देखिए जन चेतना भी बहुत जरूरी है, जनता को जागरूक होना भी जरूरी है कि भाई आपने अगर बोरवेल उसके लिए खराब हो सरकार गया, क्या कुछ कर रही है? इसके लिए विज्ञापन वगैरह जारी करना और कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए हुए हैं कि भाई आप इस तरह के जहां पे भी ये खुले में बोरवेल उनको बंद करवाएं। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन जनता को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अपने घर के अंदर अगर बोरवेल, अब 2 दिन पहले ही बोरवेल में से पाइप निकाला गया तो आप देखिए ना कहाँ लापरवाही हुई है। तो ये सब चीजें देखने वाली बात है। सरकार संवेदनशील है, हमने तुरंत निर्देश दे दिए थे कि भाई ये बच्चा सुरक्षित निकलना चाहिए और भगवान से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चा अभी इंतजार ही है कि चेतना पूरी तरह से सुरक्षित रहे और बाहर है। लेकिन पूरी टीम काम कर रही है, एसडीआरएफ भी वहां पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ भी चलिए, पहुंच चुकी है। सत्ता पक्ष का काम कर रहे हैं, सरकार आप काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल गंभीरता से इस मामले को लेकर जागरूक करने की भी कोशिश। लेकिन नितिन, क्योंकि कोई भी मुद्दा होता है विपक्ष भी पुरजोर तरीके से आता है, सड़कों पर आता है कई मुद्दों को लेकर। इस मामले को लेकर कितने गंभीर है? क्योंकि 5 साल सरकार आपकी भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, और ऐसा नहीं कि उस समय मामले रुक गए हो या इस तरह से बच्चे बोरवेल में ना गिरे हो या हादसे नहीं हुए हो। इसलिए किसी सरकार को कोसने के लिए हम यहाँ पर ये चर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ ये कि विपक्ष में होने के नाते इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है कांग्रेस? देखिए श्वेता जी, मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि कोई कोसने वाली बात नहीं है। मैं योगेंद्र जी का और फूलचंद जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी प्रोसेस को बताया कि किस तरीके से जब मल्टीपल लेवल पे जब इग्नोरेंस होती है तब ये स्थिति आती है और इस तरीके की स्थिति को बच्चे को भुगतना पड़ता है। मेरा जो कहना था वो यही था कि 12 दिन पहले हमने डिबेट करी, तमाम टीवी डिबेट्स हुई, चैनलों पे आई, सारी बातें हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जब हम सबको पता है कि इस तरीके से इन लेवल पे इग्नोरेंस हुई है तो उन लोगों के खिलाफ क्या हमने ईमानदारी से कोई एफआईआर की, कोई कार्यवाही की? क्या उनसे हमने कोई मैसेज देने की कोशिश की कि ताकि आगे अगर इस तरीके की लापरवाहियां हो तो उसको सबको डर हो कि उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी उस लापरवाही की? क्या हमने उसके बाद में कोई जन जागरूकता लाने का कोई प्रयास किया? क्या हमने ये तय किया कि अब एक भी बच्चा इस तरीके की चीजें नहीं हो? और दूसरा, मैं ये फिर एक बात कह रहा था, प्रोएक्टिव अप्रोच थी, रिएक्टिव अप्रोच की बात कर रहा हूं कि जब हम कोटपुतली के पास में, जो जयपुर के पास है, अगर वहां पे हम 3 घंटे के बाद में पहुंच पाते हैं तो ये अगर दूर दराज इलाका होगा, 3 घंटे अगर कोई 150 फीट बच्ची नीचे है उसकी क्या स्थिति होगी उसको समझना मुश्किल है। यार डिबेट में बोलना हुआ है। योगेंद्र जोशी जी, उसको अगर हम काम करें ईमानदारी से, योगेंद्र जोशी, एक 50 में घटना हुई है, 2:15 पे अधिकारी पहुंच गए वहां पे, 3 घंटे 4 घंटे की बात कर रहे हो। योगेंद्र जी, अंदर कोई पहुंचे न पहुंचे, सरकार क्या कर रही है, एनडीआरएफ क्या कर रही है? जब तक ये पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख ये क्यों बनाए जाते हैं? ये उस ग्राम की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए तो बनाए गए हैं। इतना पैसा सरकार इसीलिए खर्च करती है। तो ये क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनको जिम्मेदार ठहराएं। अभी एक सरपंच बोल रहे थे वहां कि साहब ये तो वहां गमला रखा था, बच्ची ने गमला हटा दिया तो दूसरी बच्ची गिर गई। अरे ये किस तरह की बचकानी बातें करते हैं। अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते आप धारा 105 BNS में, तो इसको पता चल जाता कि किस तरह की बातें करते हैं। जब तक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, जेल में नहीं जाएंगे, जब तक इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होगा। आप कितनी किसी को ज्ञान देते फिरें, क्या किसी को पता नहीं है कि ये गड्ढा है, इसके अंदर बच्चा गिर जाएगा नीचे? आपको तो बोरवेल की जो अनुमति प्रक्रिया उसको भी और सख्त करना चाहिए। बिल्कुल, पहले थी। पहले आज से 2 साल पहले बोरवेल करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी जिला कलेक्टर से, पहले लेनी पड़ती थी सरपंच से, पंचायत से। लेकिन आजकल क्या किया है कि थोड़े दिन बाद बंद कर दी इन्होंने। अब मर्जी पड़े जो बोरवेल खोद रहा है, पहले खोदते ही, मशीन लगते ही और जिला अधिकारी आ जाया करते थे, मतलब उनके नुमाइंदे आते थे कि भाई आप कैसे खोल रहे हो, लाओ अनुमति लाओ। वो बोरवेल कंपनी वाला नहीं खोदता था कि आपके पास अनुमति है तो मैं आऊंगा खोदने, नहीं तो नहीं आऊंगा। आज गदर मच रहा है, आकर के कोई भी खोद जाता है। कैसे भी कोई नियम कानून कुछ नहीं है, उनकी पालना कोई हो नहीं रही, किसी खिलाफ कार्रवाई हो नहीं रही। सबसे पहले कार्रवाई करें, सजा का प्रावधान करें, मैं आग्रह करता हूं इस सरकार से। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मौत के कितने बोरवेल, ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अगर 12 दिन पहले आर्यन के लिए कोशिश की गई, नहीं बचाया जा सका, आज चेतना जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन सभी की प्रार्थना है कि वो सुरक्षित बाहर आ जाए। लेकिन सिर्फ आर्यन और चेतना ही नहीं, लगातार ऐसे कितने मामले, कितने बच्चे हैं जो मौत की आगोश में समाये इस बोरवेल में गिरने की वजह से, या फिर मौत को छूकर वापस आए सिर्फ कोशिशों की वजह से और किस्मत की वजह से भी कह सकते हैं कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। लेकिन हमेशा हर बच्चा सुरक्षित बाहर निकल आएगा ये भी जरूरी नहीं है। सवाल ये है कि ये किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार को आप कोसेंगे, प्रशासन को कोसेंगे, लेकिन आपके अपने घर में आप खुद बोरवेल करा रहे हैं, खुला छोड़ रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और आप ही के बच्चे गिर रहे हैं और कई बार हम उन्हें बचा भी नहीं पाते हैं। तो इसे रोकेगा कौन?
जागरूक होने की जरूरत आपको भी है। सिर्फ सरकार प्रशासन को कोस नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जब नियम है, कानून है, तो सख्ती से पेश आए। नीचे से ऊपर तक अगर कुछ ऐसे मामले होते तो जांच होनी चाहिए। सिर्फ जिसने बोरवेल कराया या किसका बोरवेल था उस पर एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा। इसमें बहुत लोग जिम्मेदार हैं और जब सख्ती से कार्रवाई होगी तभी इस पर लगाम लग सकेगी, इसे रोका जा सकेगा। वरना ऐसे ही बच्चे गिरते रहेंगे, ऐसे ही हम कोशिश करते रहेंगे, कुछ को बचा पाएंगे और कुछ से जुदा हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।